आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम नीति वचन उसके 16 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी टीम की तरफ से बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य खुदा, तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा तेरा जितना धन्यवाद करें मेरे खुदा उतना कम है। मेरे प्रभु की खुदा, तूने हमको प्रभु जी अपनी हिफाजत में रखा, हमको पिता परमेश्वर आपने खुदा सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करना चाहता हूं। जब पिता परमेश्वर मैं खुदावन बाइबल रीडिंग करने के लिए जाता हूं तो खुदावन होने दे पिता परमेश्वर कि खुदावन जो मैं वचन पढ़ूं, जो वचन पढ़ा जाए, जो वचन सुना जाए मेरे प्रभु, उसके ऊपर खुदावन आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नीति वचन उसका 16 चैप्टर। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने का द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जिस किसी का चाल चलन यहोवा को भवता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से देवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत तक घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उड़ाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला
छल की कल्पनाएं करता है और होंठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वह धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मती उसका 16 चैप्टर। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वह रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उससे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वह आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यमरिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात मुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी भी होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शमौन, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा?
मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वह जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य खुदा, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, पढ़ने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन बाप आसमानी, जो ये वचन पढ़ा गया है, सुना गया है खुदावन, प्रभु जी वो फलदायक हो और पिता परमेश्वर हम सब खुदावन वचन की एक एक बातों को बड़े गौर से सुने और समझे और पिता परमेश्वर पढ़े कि खुदावन हम जाने कि पिता परमेश्वर बाइबल के अंदर की जो गहराई है उसको समझने वाले बन सकें और पिता परमेश्वर हम कोई भी खुदावन ऐसा कोई गलत काम ना कर सके, कोई गुनाह ना कर सके जिससे पिता परमेश्वर हमारे यीशु मसीह को ठेस पहुंचे। आए पिता परमेश्वर खुदावन बचे हुए पहर में जिस हिसाब से पिता परमेश्वर आप हमेशा की तरह संभालते हैं खुदावन, आप अभी भी हमें संभाले पिता परमेश्वर, हमें सलामत रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, किसी चीज की कमी घटी ना होने दी उसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। हर किसी एक इंसान के साथ हो प्रभु जी, हर किसी के दिल के हाल को प्रभु जी आप हमसे पेशतर जानते हैं कि खुदावन तू दिल और गुर्दों को जांचने वाला हमारा एक लौता पिता परमेश्वर है, जो खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हमें तमाम चीजें मुहैया कराता है। इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ही नाम से, आमीन। परमेश्वर हम सबके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड।